हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम चालू कर रहे हैं भारत के इतिहास की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा। पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत के इतिहास में आज हम लोग कवर करेंगे क्या? पहला आप टॉपिक देख रहे होगे, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। यानी सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इतिहास के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी की चर्चा आज हम लोग करेंगे और बहुत विशेष रूप में। ये सीरीज इस प्रकार से चलाई जाएगी कि आपके जो भारत का इतिहास में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, लगभग 50 से भी अधिक, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जैसे वैदिक काल हो गया, मध्य भारत का इतिहास हो गया, उत्तर मध्य भारत का हो गया, या पाषाण युग गया, यानी हर एक टॉपिक के रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी की चर्चा टॉपिक वाइज और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग करेंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं जैसे इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। लिखा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल कौन सा है? तो वो है आपका, ध्यान से पढ़िए, वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो वे मिले हैं आपके सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो वो स्थित है आपके राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो था आपका सेल खड़ी पाट। कौन सा था? सेल खड़ी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले पॉइंट में लिखा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग की थी। ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और लगभग 50-55 पॉइंट होंगे। इससे बाहर हड़प्पा का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, आप यकीन मानिए। और जब भी वीडियो देखिए तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, और कॉपी पेन के साथ जितने भी पॉइंट है, ये वन लाइनर पॉइंट, आप अपने नोटबुक में बनाते जाइए, ताकि जब कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर सको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था मुख्य व्यवसाय? व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो वे थे आपके शहरी। कैसे निवासी थे? वो थे आपके शहरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। यानी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है सिंधु सभ्यता का पत्तनगढ़ बंदरगाह कौन सा था? वो था आपका लोथल। कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज हुई थी लोथल में। कहाँ पर हुई थी? लोथल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो मोहनजोदड़ो है उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है मृतकों का टीला। किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? उसे सिंडन के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो वो था हड़प्पा। यानी जो भारत में खोजा गया है सबसे पहला पुराना शहर था वो था आपका हड़प्पा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है।
लिखा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो वो है आपका धौलावीरा में। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी आपकी सन 1921 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1921 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ढंग से इसको समझ लीजिए। अगला लिखा है वो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंध घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वह मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। कौन कौन है? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं लिखा हुआ है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है या वह सौराष्ट्र में। यानी कह रहा है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। यानी इस समय वो कहाँ है? तो वो है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो था बैल। कौन? बैल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। लिखा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित और समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो वो उचित और समतावादी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट लिखा है सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है तो कहाँ? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट पॉइंट हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोहा की। किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। लिखा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो गाय। किसके अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? वो है आपका गाय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो वो हुई है गुजरात में। कहाँ पर हुई है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो वो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? वो मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। नेक्स्ट पॉइंट मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से। यानी जो सिंधु सभ्यता है वो कहाँ से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। और ये आपका यूपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था और 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके अपने पॉइंट में नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारण है तो वह मृद भांड। क्या है? मृद भांड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है तो पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई। और ये आपका यूपीएससी प्री 1996 और यूपीएससी प्री 1994 पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है। लिखा है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो वो लाल रंग का। किसका उपयोग होता है? लाल रंग का। अगला लिखा है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में से पाया गया था? तो वो पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। यूपी PSC 2010 में पूछा गया। उत्तराखंड UDA LDA ये एग्जाम के पढ़े हुए हैं आपके, जहाँ ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो वो कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार SSC के एग्जाम में आया हुआ। धौलावीरा किस राज्य में? तो वो है आपका गुजरात में। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट। लिखा है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? वो था आपका धौलावीरा। तो ये लगभग 50 से भी अधिक पॉइंट हो गए जो आपके मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। आप इनको जरूर अपने कॉपी में लिख कर 1 लाइनर पॉइंट बना लीजिए और इनको जरूर रट लीजिए। 1 या 2 क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आएगा तो 100% यहाँ से जरूर फंसेगा। और साथ ही नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जितने भी लोग आपके दोस्त SSC की तैयारी कर रहे हो, जिनको GK GS की खास आवश्यकता है, उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि अगला किस टॉपिक पर आपको एक साथ ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। आपको जैन धर्म पर चाहिए, आपको बौद्ध धर्म पर चाहिए, कोई भी XYZ पॉइंट हो, कुल मिलाकर किस टॉपिक पर आपको ओवरऑल क्वेश्चनों का कलेक्शन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।